2018 and I had lost 70% of my hair. डॉक्टर्स ने मुझे कुछ ऐसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देने शुरू किए थे जिनकी वजह से मेरे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होने लगे थे और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेरे बाल गिरने लगे थे और मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिका श्रीवास्तव। मैं हूँ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और माइंडफुलनेस कोच और एक एनर्जी हीलर। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं उस स्टेट ऑफ एंजाइटी और स्ट्रेस में थी अपने हेयर फॉल की वजह से, तब मैंने खुद को कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकाला और कैसे मैंने अपने बालों को वापस में पा सकी। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं पूरे ग्रैटिट्यूड और पूरे जोश के साथ। तब मैं अपने बालों की वजह से बहुत ही परेशान हो गई थी। हर जगह बाल ही बाल घर में दिखते थे, बिस्तर पर बाल, बाथरूम में बाल, इवन किचन तक में बाल, और मैं हेयर फॉल से परेशान हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मुझे रोंडा बर्न की 2 किताबों के बारे में पता चला, द मैजिक एंड द सीक्रेट। और उन बुक्स को पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं स्ट्रेस और एंजाइटी में रहकर अपने बालों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर रही, बल्कि उनके साथ और नुकसान ही कर रही हूँ। और तीसरी बात, मुझे द सीक्रेट पढ़कर यह समझ में आया कि इस यूनिवर्स में हर चीज एक एनर्जी का फॉर्म है। इस ब्रह्मांड के हर तत्व, चाहे वो हमारा शरीर हो या कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो इस ब्रह्मांड में, वह एक ऊर्जा का ही रूप है। और मेरे हेयर सेल्स, मेरे स्कैल्प के सेल्स, मेरे हेयर रूट के सेल्स, वो सब भी ऊर्जा है। और मेरे हेयर सेल्स और स्कैल्प के सेल्स डैमेज होने लगे थे और वह अपनी एनर्जी को खोने लगे थे। एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी मेरा हेयर फॉल और भी तेज गति से होना शुरू हो गया था। और दूसरी चीज, मैं हर किसी से अपने हेयर फॉल के बारे में रोना रोया करती थी और उनसे बात करके मुझे और भी स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाया करती थी और मुझे वहां से कोई हेल्प नहीं मिलता था। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों के बारे में हर किसी से रोना बंद कर दिया। उन्हीं दिनों माइंडफुलनेस स्टडी करते हुए मैंने एकार्ट टोले जी की बुक द पावर ऑफ नाउ पढ़ी थी। और एकार्ट टोले ने अपने बुक में बहुत अच्छी तरह बताया है कि किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस होते हैं। नंबर 1, उस सिचुएशन से हम बाहर निकल जाएं या उस सिचुएशन को हम छोड़ दें। नंबर 2, अगर हम उस सिचुएशन को छोड़ नहीं सकते या उससे बाहर नहीं निकल सकते तो सिचुएशन को चेंज करने के लिए ट्राई करें। और नंबर 3, अगर हम उस सिचुएशन को चेंज भी नहीं कर सकते और सिचुएशन से बाहर भी नहीं निकल सकते तो सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लें। और मुझे ये 3 चॉइसेस मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया था। फिर मैंने सोचा कि चॉइस नंबर 1 तो पॉसिबल नहीं है, मैं इस सिचुएशन से भाग तो नहीं सकती। सो चॉइस नंबर 1 तो पॉसिबल नहीं था। चॉइस नंबर 2, मैं इस सिचुएशन को चेंज कर दूं, तो सब कुछ चेंज करना मेरे हाथ में नहीं था, तो चॉइस नंबर 2 भी पॉसिबल नहीं था। फिर चॉइस नंबर 3 मुझे ये कहता था कि सिचुएशन से अगर आप खुद को बाहर नहीं निकाल सकते, अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर ले। और मैंने वही किया। मैंने सिचुएशन में खुद से फाइट करना बंद कर दिया, क्योंकि जब तक मैं स्ट्रेस और एंजाइटी में रहा करती थी, मैं हर वक्त अपने आप से यही बोला करती थी, ये चीज़ मेरे ही साथ क्यों हुआ, मेरा हेयर फॉल क्यों शुरू हो गया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। और बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा हुआ करती थी, जिसकी वजह से मैं हर वक्त सिचुएशन से फाइट किया करती थी। तो जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया सिचुएशन को एज इट इज, यस, एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन एज इट इज, तब सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मैं खुद को बहुत ही ग्राउंडेड फील करने लगी। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, पर मुझे तो अभी इस सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उस सिचुएशन से लड़ाई करके। एंड बिलीव मी दोस्तों, ऐसा करने से मुझे बहुत ही खुद के अंदर एक पीस महसूस हुआ, एक शांति महसूस हुई। तो स्ट्रेस और एंजाइटी से तो मुझे छुटकारा मिल गया, मैं उससे बाहर निकल गई। और फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा कि अगर हम अपनी एनर्जी को हाई रखते हैं तो हम जिंदगी में हर चीज़, अच्छी चीज़ों को हम अचीव कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो मुझे ये लगा कि जब मैं स्ट्रेस और एंजाइटी में रहती थी तो मेरी एनर्जी लो रहा करती थी, और जिसकी वजह से मेरे हेयर सेल्स भी वीक हो जाते थे और अपनी एनर्जी को लूज करने लगते थे। तो क्या उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है? तो मैंने सोचा कि अगर मैं
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिसेस को फॉलो करके, यानी कि ग्रैटिट्यूड करके, ब्लेसिंग्स दे करके, खुश रह करके, अच्छी चीज़ें करके अगर मैं अपनी एनर्जी को हाई करती हूँ तो क्या मेरे बॉडी के सेल्स की एनर्जी भी हाई हो सकती है? तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ही हुआ। मैंने अपने साथ अच्छा करना शुरू किया, मैंने अपने हेयर को ब्लेसिंग्स देना शुरू किया। मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मेरे पास 2 चॉइसेस है, या तो मैं उन बालों के लिए जो मेरे साथ नहीं है और जो हेयर फॉल हो चुका है उनके लिए रोती रहूं, या फिर जो मेरे बाल अभी भी बचे हुए थे, जो थोड़े से बाल थे मेरे सर पे, उनके लिए मैं ग्रेटफुल रहूं कि मेरे सारे बाल नहीं गए। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ दोस्तों। मुझे जब ये समझ में आया कि आई हैव टू बी ग्रेटफुल कि कम से कम कुछ बाल तो हैं मेरे सर पे, और मैं अपनी पिक्चर भी मैं यहाँ पर डालती हूँ उस समय की पिक्चर जब मेरे बाल बहुत कम हो गए थे, सिर्फ 30% मेरे बाल रह गए थे। तो उस समय मैंने ये सोचना शुरू किया कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनके लिए मैं ग्रेटफुल रह सकती हूँ। तो नंबर 1 मुझे ये दिखा कि मेरे बाल, सबसे पहली बात तो पूरी तरह से नहीं गए, 30% बाल हैं। सेकेंड थिंग जो अच्छी ये हुई थी कि मेरे बाल बहुत पतले होते जा रहे थे, थिनिंग ऑफ हेयर हो गया था, जिसकी वजह से बाल बहुत कर्ली हो गए थे, और बाल कर्ली होने की वजह से मेरे बाल डेंस दिखा करते थे। तो चलिए ये चीज़ तो अच्छी थी कि कम से कम बाल कर्ली थे, डेंस दिखते थे, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता था कि मेरे बाल बहुत गिर चुके हैं। तो मैंने ग्रेटफुल रहना शुरू किया और मैंने अपने बालों को ब्लेस करना शुरू किया। मैं जब भी कोई हेयर ऑयल मसाज करती थी या जब शैम्पू करती थी तो मैं अपने बालों को बहुत ब्लेसिंग्स दिया करती थी, एंड मैंने अपनी एनर्जी को चेंज करना शुरू किया। मैं खुश रहने लगी, मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट किया, मैंने अपने काम में फोकस्ड रहने लगी और दूसरों के साथ अच्छा करने में, अच्छी बातें करने में फोकस्ड रहने लगी, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी चेंज हो गई और मेरा एक काइंड ऑफ डिटैचमेंट हो गया था इस प्रॉब्लम से। अब मैं इस बात को लेकर ज़्यादा नहीं सोचा करती थी, खुद को बिजी रखती थी, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा करती थी, अच्छे प्रैक्टिसेस लाइक एफर्मेशन और ब्लेसिंग देना, ये सब मैंने शुरू किया, जिससे मेरी एनर्जी हाई रहने लगी एंड मैं इस बात को धीरे धीरे भूलने लगी थी। एंड बिलीव मी दोस्तों, कुछ महीनों के बाद मैंने देखा मेरे छोटे छोटे बाल वापस आने लगे। धीरे धीरे मेरे सारे बाल वापस आ गए, मेरा पूरा का पूरा हेयर रीग्रो हो गया। दिस वॉज जस्ट लाइक अ मिरेकल टू मी। और मुझे इससे एक बात समझ में आई कि लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में फंसे रहने से उसका सोल्यूशन कभी नहीं निकलता है, बल्कि उस प्रॉब्लम को एज चैलेंज समझकर एक्सेप्ट करने से ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। तो दोस्तों, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में पूरी तरह से मानती हूँ और उसको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करती हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों को फॉलो करके मेरे लाइफ में ये सिर्फ एक ही मिरेकल नहीं हुआ, बल्कि ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं जिनके बारे में मैं आपसे फिर ज़रूर शेयर करूँगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ताकि अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उन्हें कुछ इस वीडियो से हेल्प मिल सके। अब मैं आपसे मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड नमस्ते।